दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के ऐतिहासिक बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में एक नए जोश के साथ शुरू हो गया है। माहौल ऐसा था मानो पूरे शहर की धड़कनें स्टेडियम के अंदर कैद हो गई हों। टीम इंडिया आज पूरी तरह बदले हुए अंदाज, नई ऊर्जा और जीत के साफ इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। खिलाड़ियों के चेहरे पर वही चमक, वही भूख, वही एटीट्यूड जो बताता है कि भारत इस मैच को किसी भी कीमत पर अपने नाम करना चाहता है। सुबह की ताजी हवा में ही कप्तान ऋषभ पंत का आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उन्होंने टॉस जीतते ही बिना किसी संकोच के बल्लेबाजी चुनी और ड्रेसिंग रूम में साफ संदेश दे दिया, खुलकर खेलो, क्रिकेट का मजा लो और बोझ हटाकर मैदान में उतर जाओ। पंत की कप्तानी का यही अंदाज भारतीय टीम को और भी निडर बनाता है। और जैसे ही ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे, गुवाहाटी का बारसापारा स्टेडियम एकदम जीवित हो उठा। भारत भारत की गूंज से पूरा वातावरण थर्रा उठा। शुरुआती ओवरों में ही जोश, ऊर्जा और इरादे का ऐसा संगम दिखा कि साफ हो गया टीम इंडिया आज शुरू से ही साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेलने वाली है। जायसवाल ने अपने आक्रामक अंदाज से गेंदबाजों को चौंका दिया, तो दूसरी ओर राहुल की क्लासिक तकनीक और शांति ने पारी को शानदार आधार दिया। दोनों के शॉट्स देखकर यह समझ आ रहा था कि भारत का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, पहले दिन ही साउथ अफ्रीका को मैच से बाहर कर देना। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर पहले ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप सच्चे टीम इंडिया फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने मैदान का माहौल, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और भारतीय फैंस की उम्मीदें तीनों को एक नई ऊंचाई दे दी। टॉस जीतते ही कप्तान ऋषभ पंत ने बिना ज्यादा सोचे पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा उनका वह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होता गया। सुबह की हवा हल्की ठंडी थी, पिच पर हल्की नमी थी और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज नई गेंद के साथ खतरनाक शुरुआत का सपना देख रहे थे। लेकिन वह सपना तभी टूट गया जब भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बैट हाथ में लिए मैदान पर उतरे। पहले कुछ ओवर दोनों ने पिच को पढ़ने में लगाए। जायसवाल शुरुआत में बेहद संयमित दिखे। वो हर गेंद को ध्यान से देखते, पिच के उछाल को परखते और अफ्रीकी गेंदबाजों की सेटअप को समझते रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ी चौड़ाई मिली, उन्होंने अपने असली रूप में आने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। रबाड़ा की ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ती हुई गेंद पर लगाया गया उनका पहला कवर ड्राइव किसी बयान से कम नहीं था। गेंद सीधी बाउंड्री की तरफ निकल गई, जैसे उस पर नाम लिखकर भेजा गया हो। अगले ओवर में नॉर्थ जे की गुड लेंथ गेंद को उन्होंने हवा में तैरते हुए पुल कर दिया और गेंद स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन के लिए निकल गई। उनके फ्लिक शॉट्स तो जैसे कला के नमूने थे। स्टंप की लाइन वाली गेंद को सधी हुई कलाई से उठाकर सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज देना, यह सब भारतीय बल्लेबाजी की नई परिभाषा जैसा लग रहा था। बारसापारा की भीड़ समय के साथ सिर्फ 2 शब्द बोल रही थी, जायसवाल जायसवाल। और क्यों नहीं, 76 गेंदों में शतक पूरा करके उन्होंने भारतीय टेस्ट इतिहास में अपनी पहचान को और भी गहरा कर दिया। रबाड़ा की उछाल लेती गेंद पर लगाया गया उनका सीधा छक्का सिर्फ एक शॉट नहीं था, यह संदेश था कि यह युवा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को नए अंदाज में जीना जानता है। दूसरी ओर केएल राहुल पूरी तरह शांत, सटीक और अनुभवी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां जायसवाल ऊर्जा थे, वहीं राहुल एड्रेनालाइन के बीच ठंडक, दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट संतुलन बना रही थी। राहुल ने महाराज की गेंद पर जो इनसाइड आउट कवर ड्राइव खेला, वह इतना खूबसूरत था कि गेंद और बल्ले के टकराने की आवाज आज भी दर्शकों के कानों में गूंज रही होगी। राहुल की टाइमिंग का स्तर ऐसा था कि हर बाउंड्री के साथ लगता था मानो बल्लेबाजी एक कला हो और राहुल उसके सबसे बेहतरीन कलाकार। 167 रनों की साझेदारी ने भारत को सिर्फ बढ़त नहीं दी, बल्कि मैच की पूरी दिशा भारत की ओर मोड़ दी। लंच से ठीक पहले जायसवाल ने जैसे ही शतक पूरा किया, पूरी भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ी होकर ताली बजाती नजर आई। लंच के बाद उनका विकेट गिरा रबाड़ा ने उन्हें बड़े शॉट पर कैच कराया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। दक्षिण अफ्रीका पिछड़ चुका था और भारत मैच पर हावी हो चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन और उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ वनडे और T20 क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं हैं। शुरुआत में बेहद सावधानी, गेंद को आखिरी सेकंड तक देखकर खेलना और धीरे धीरे एग्रेशन बढ़ाना, उनके हर शॉट में टेस्ट मैच की परिपक्वता झलक रही थी। नॉर्थ की बाउंसर को झुककर टालना हो या महाराज के खिलाफ आगे बढ़कर कवर के ऊपर से छक्का, साई ने हर मौके पर क्लासिक शॉट प्ले दिखाया।
राहुल ने अपना 9वां टेस्ट शतक पूरा किया और हर बाउंड्री के साथ उनका आत्मविश्वास एक नई चमक के साथ बढ़ता गया। उनके स्क्वायर कट, ड्राइव और फ्लिक शॉट्स ने दर्शकों को पूरे दिन बांधे रखा। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी 89 पर नाबाद थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर किसी को भी यकीन हो जाएगा कि यह लड़का आने वाले वर्षों में भारत का बड़ा टेस्ट स्टार बनने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पूरी तरह बिखरी हुई दिखी। नॉर्थजे की रफ्तार बिना दिशा के थी। रबाड़ा एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने सफलता पाई और स्पिनर महाराज को पूरे दिन कोई मदद नहीं मिली। दिन के अंत तक भारत ने सिर्फ एक विकेट गंवाकर 423 रन ठोक दिए। राहुल 175 नॉट आउट और साई 89 नॉट आउट पर नाबाद क्रीज पर खड़े थे। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वे दूसरे दिन भी अफ्रीकी गेंदबाजों के धैर्य की आखिरी परीक्षा लेने वाले हैं। भारत की बल्लेबाजी का यह प्रदर्शन सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं था, यह एक संदेश था कि टीम इंडिया आने वाले दिनों में इस टेस्ट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के ऐतिहासिक बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में एक नए जोश के साथ शुरू हो गया है। माहौल ऐसा था मानो पूरे शहर की धड़कनें स्टेडियम के अंदर कैद हो गई हों। टीम इंडिया आज पूरी तरह बदले हुए अंदाज, नई ऊर्जा और जीत के साफ इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। खिलाड़ियों के चेहरे पर वही चमक, वही भूख, वही एटीट्यूड जो बताता है कि भारत इस मैच को किसी भी कीमत पर अपने नाम करना चाहता है। सुबह की ताजी हवा में ही कप्तान ऋषभ पंत का आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उन्होंने टॉस जीतते ही बिना किसी संकोच के बल्लेबाजी चुनी और ड्रेसिंग रूम में साफ संदेश दे दिया, खुलकर खेलो, क्रिकेट का मजा लो और बोझ हटाकर मैदान में उतर जाओ। पंत की कप्तानी का यही अंदाज भारतीय टीम को और भी निडर बनाता है और जैसे ही ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे, गुवाहाटी का बारसापारा स्टेडियम एकदम जीवित हो उठा। भारत भारत की गूंज से पूरा वातावरण थर्रा उठा। शुरुआती ओवरों में ही जोश, ऊर्जा और इरादे का ऐसा संगम दिखा कि साफ हो गया टीम इंडिया आज शुरू से ही साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेलने वाली है। जायसवाल ने अपने आक्रामक अंदाज से गेंदबाजों को चौंका दिया तो दूसरी ओर राहुल की क्लासिक तकनीक और शांति ने पारी को शानदार आधार दिया। दोनों के शॉट्स देखकर यह समझ आ रहा था कि भारत का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, पहले दिन ही साउथ अफ्रीका को मैच से बाहर कर देना। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर पहले ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप सच्चे टीम इंडिया फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने मैदान का माहौल, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और भारतीय फैंस की उम्मीदें तीनों को एक नई ऊंचाई दे दी। टॉस जीतते ही कप्तान ऋषभ पंत ने बिना ज्यादा सोचे पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा उनका वह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होता गया। सुबह की हवा हल्की ठंडी थी, पिच पर हल्की नमी थी और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज नई गेंद के साथ खतरनाक शुरुआत का सपना देख रहे थे। लेकिन वह सपना तभी टूट गया जब भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बैट हाथ में लिए मैदान पर उतरे। पहले कुछ ओवर दोनों ने पिच को पढ़ने में लगाए। जायसवाल शुरुआत में बेहद संयमित दिखे। वो हर गेंद को ध्यान से देखते, पिच के उछाल को परखते और अफ्रीकी गेंदबाजों की सेटअप को समझते रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ी चौड़ाई मिली, उन्होंने अपने असली रूप में आने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। रबाड़ा की ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ती हुई गेंद पर लगाया गया उनका पहला कवर ड्राइव किसी बयान से कम नहीं था। गेंद सीधी बाउंड्री की तरफ निकल गई, जैसे उस पर नाम लिखकर भेजा गया हो। अगले ओवर में नॉर्थजे की गुड लेंथ गेंद को उन्होंने हवा में तैरते हुए पुल कर दिया और गेंद स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन के लिए निकल गई। उनके फ्लिक शॉट्स तो जैसे कला के नमूने थे। स्टंप की लाइन वाली गेंद को सधी हुई कलाई से उठाकर सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज देना,